बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा ये जो खबर है वो कंपनीज़ के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है क्योंकि जीएसटी काउंसिल जो हो सकता है कि अगस्त महीने में मिले, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो अभी सप्लायर और बायर की यदि सप्लायर टैक्स नहीं पे करता है तो बायर को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए सरकार एक बड़ा प्रोविज़न लेकर आने वाली है। यदि बायर ने सप्लायर को इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया है, इनवॉइस या ये कहें कि टैक्स की अदायगी की है और सप्लायर का यदि जीएसटी R2B का इशू हो चुका है, तो बायर का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो लायबल हो जाएगा और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं रुकेगा। अभी ये होता है कि यदि बायर सप्लायर को इनवॉइस के ज़रिए, बैंक पेमेंट के ज़रिए टैक्स तो पे कर देता है, लेकिन जो सप्लायर्स होते हैं वो टैक्स चोरी करने के लिए टैक्स की अदायगी नहीं करते, तो जो बायर होता है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाता है। लेकिन अब सरकार के पास इस तरीके के कई मुद्दे, कई केसेस सामने आए हैं, तो ऐसे में अब सरकार ये चाहती है कि जो यदि बायर ने लेजिटिमेट वे में सप्लायर को यदि टैक्स दे दिया है और सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 2B फाइल कर दिया है और पैसा बैंक के थ्रू गया है, तो जो बायर को जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना है वो उनको मिल जाएगा। ये उन कंपनीज, उन सेक्टर्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जैसे रिसाइकलिंग है, जहाँ पे इनफॉर्मल से फॉर्मल की तरफ जाते हैं। तो ऐसे कंपनीज जहाँ पे जिनसे वो अपना माल लेते हैं, उनको पैसा वो बैंक क्रेडिट से देते हैं, लेकिन वो आगे जमा नहीं करवाते हैं। तो ऐसे केसेस में कमी आएगी और जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि जीएसटी की जो लॉ कमेटी है उसने ये प्रपोजल अप्रूव कर दिया।